हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्टमैन के लिए आज जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, माइक्रो और मैक्रो जलवायु का 5वां पार्ट है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस जो हम आपको करा रहे हैं। वन लाइनर, वन लाइनर का मतलब है थ्योरी में से ही वन लाइनर बनाए गए हैं। ठीक, और एक तरफ से एक सीक्वेंस में बनाए गए हैं, आगे पीछे करके नहीं बनाया गया है। ठीक, क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाएं जलवायु परिवर्तन से कैसे जुड़ी हुई हैं? प्राकृतिक आपदाएं जलवायु परिवर्तन से कैसे जुड़ी हुई है? तो आंसर हो जाएगा बढ़ती घटना जैसे बाढ़, सूखा और तूफान। ठीक, कोपेन वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था? कोपेन का वर्गीकरण जो दिया था, नियम सिद्धांत ये दिया था व्लादिमीर कोपेन ने। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को पर्यावरणीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जलवायु को मापने का औसत काल क्या होता है? जलवायु को मापने का औसत काल होता है 30 वर्ष, 30 ईयर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट है, आईपीसीसी की स्थापना कब हुई? तो आईपीसीसी की स्थापना हुई थी 1988 में, 1988। कोल्ड डेज किसे कहते हैं? कोल्ड डेज किसे कहते हैं? जब अधिकतम तापमान सामान्य से कम होता है उसे कहते हैं कोल्ड डेज। बहुत ही अच्छे लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक, उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस जलवायु क्षेत्र में बनते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस जलवायु क्षेत्र में बनते हैं? इसका आंसर हो जाएगा समुद्री उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, वनों की कटाई जलवायु पर कैसे प्रभाव डालती है? वनों की कटाई जलवायु पर जो इफेक्ट डालती है वो कैसे डालती है? तापमान वृद्धि और वर्षा में कमी से। ठीक, नेक्स्ट है, वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न किस जलवायु को परिभाषित करता है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन। और यूपी ट्रिपल एस सी का पैटर्न तो आपको पता है किस तरह से पूछता है, ऐसे पूछता है घुमा घुमा के। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न किस जलवायु को परिभाषित करता है? ये किसकी डेफिनेशन है? इसका आंसर हो जाएगा मैक्रो जलवायु। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रणाली मुख्य रूप से मैक्रो जलवायु का वर्णन करती है? अब मैक्रो जलवायु का वर्णन करती हुई प्रणाली है कोपेन प्रणाली। समुद्र से दूरी के कारण तापमान में भिन्नता किस जलवायु का कारण है? तो तापमान में भिन्नता किस जलवायु का कारक है? आंसर हो जाएगा मैक्रो जलवायु का। एल नीनो दक्षिणी दोलन किस जलवायु पैमाने पर संचालित होता है? एल नीनो दक्षिणी दोलन किस जलवायु पैमाने पर संचालित होता है? आंसर हो जाएगा मैक्रो जलवायु। ग्रीन हाउस गैस परिवर्तन किसका अध्ययन है? तो ग्रीन हाउस गैस जो परिवर्तन होता है ये किसका अध्ययन विषय है? मैक्रो जलवायु परिवर्तन। कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो आता है किसमें आता है? ये मैक्रो जलवायु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, दीर्घकालिक मैक्रो जलवायु परिवर्तन के चालक कौन से चक्र हैं? तो हो जाएगा मिलनकोविच चक्र। ठीक है, नेक्स्ट है, ऊपरी वायुमंडल की तेज हवाएं किस जलवायु प्रणाली का हिस्सा हैं? बहुत ही अच्छा लाजवाब बेहतरीन क्वेश्चन है कि ऊपरी वायुमंडल जो होता है उसकी तेज चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो किस जलवायु प्रणाली के अंतर्गत आती हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट, मैक्रो जलवायु। वैश्विक ताप संतुलन और क्षेत्रीय जलवायु को प्रभावित करने वाली धाराएं कौन सी हैं? वैश्विक ताप संतुलन और क्षेत्रीय जलवायु को प्रभावित करने वाली धाराएं हो जाएंगी समुद्री धाराएं, जो मैक्रो जलवायु के पैमाने पर आधारित है। नेक्स्ट है, देखो भाई, जिस किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैक्रो जलवायु का, या इससे पहले जो मैंने कराया था इलेक्ट्रिकल पॉइंट की जानकारी, जिसको भी ये टॉपिक का पीडीएफ चाहिए वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्वतीय वर्षा छाया प्रभाव मुख्य रूप से किस जलवायु पैमाने में भिन्नता दिखाता है? तो पर्वतीय वर्षा छाया प्रभाव मुख्य रूप से किस जलवायु पैमाने में भिन्नता दिखाता है? आंसर हो जाएगा मेसो जलवायु। ठीक, मेसो जलवायु। और नेक्स्ट है,
भविष्य के जलवायु परिदृश्यों का अनुसरण करने वाले मॉडल मुख्य रूप से किस जलवायु प्रक्रिया से को संबोधित करते हैं? भविष्य के जलवायु परिदृश्यों का अनुसरण करने वाले मॉडल मुख्य रूप से किस जलवायु प्रक्रिया का संबोधित करते हैं? आंसर हो जाएगा मैक्रो जलवायु। नेक्स्ट पॉइंट है, महाद्वीपीय बहाव किस प्रकार की जलवायु के दीर्घकालिक विकास को प्रभावित करता है? महाद्वीपीय बहाव किस प्रकार की जलवायु के दीर्घकालिक विकास को प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा मैक्रो जलवायु। नेक्स्ट है, बड़े पैमाने पर मौसम के पैटर्न को निर्धारित करने वाली प्रणाली कौन सी है? बड़े पैमाने पर मौसम के पैटर्न को निर्धारित करने वाली प्रणाली कौन सी है? तो वो है वायुमंडलीय दाब प्रणालियाँ। मैक्रो जलवायु संगठन का हिस्सा है। लास्ट क्वेश्चन है, किसका पिघलना मैक्रो जलवायु परिवर्तन का संकेतक है? तो ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन एक पढ़ लेते हैं, बड़े पैमाने पर भूमि उपयोग परिवर्तन किस जलवायु को संशोधित कर सकते हैं? बड़े पैमाने पर भूमि उपयोग परिवर्तन किस जलवायु को संशोधित कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा मैक्रो जलवायु। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे का जो पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जिसको ये पूरा पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कंप्लीट चाहिए और जल्दी ख़त्म करना याद करना है 1-2 दिन में है, तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, पीडीएफ को निकलवा सकते हो। 12-15 पेज की पीडीएफ है, आराम से इसको 1-2 दिन में ख़त्म कर सकते हो। ठीक, जिसको लिखने में दिक्कत है वो पीडीएफ ले सकता है, जिसको दिक्कत नहीं है तो वो वीडियो से पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर से पहले मैं गारंटी लेता हूँ हर एक टॉपिक का आपको ख़त्म करवा दूँगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़, एक बुक है जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, उससे अच्छी बुक न तो आज तक कोई बनी है और ना ही शायद कभी बनेगी ड्राफ्टमैन के लिए। ठीक है, तो वो जो बुक है उसके बारे में डिटेल जो भी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो बुक ऐसी है, उसका नाम है ब्रह्मास्त्र। उस बुक का नाम है ब्रह्मास्त्र, UPSSC ड्राफ्टमैन बुक के नाम से है। और उस बुक को पढ़ने के बाद मैं बता रहा हूँ ना, वो बुक ऐसी है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिसकी तैयारी कुछ भी नहीं है ड्राफ्टमैन की, और पेपर है 2 महीने का अंतर है अभी, तो उस बुक को मात्र 15 से 20 दिन में ख़त्म करके आप उस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हो। आपका सिलेक्शन 100 में 100% हो जाएगा बिना किसी डाउट के, नो डाउट। आप उस बुक को पढ़ना, और पूरी बुक 1 लाइनर है, आप आराम से बैठ के 10-10 पेज डेली याद करोगे ना, तब भी ये बुक ख़त्म करके अपना सिलेक्शन ले सकते हो। बुक का प्राइस थोड़ा महंगा है, बुक शायद 800 या 1000 रुपये की बुक है। बुक बहुत अच्छी है, आप किसी का कोर्स लोगे या कहीं से पढ़ोगे उससे तो 10 गुना अच्छा है। उस सिंगल बुक को पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो। आपको नहीं तो किसी की 100 घंटे की वीडियो देखनी पड़ेगी, ना नोट्स बनाना पड़ेगा, ना पीडीएफ निकलवाना पड़ेगा, ना उसकी बुक का पीडीएफ करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। आपको सिंगल बुक दे दी जाएगी ई बुक की फॉर्म में, मतलब आपको प्रिंट आउट करवाना है उस बुक को, और उसको आप पढ़ के आराम से अच्छे से ईजिली सिलेक्शन ले सकते हो ड्राफ्टमैन में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।